Student, we start standard 6 साइंस चैप्टर नंबर 15 फन विथ मैग्नेट। नाम से ही पता चल रहा, फन विथ मैग्नेट। मैग्नेट आप सबको मालूम है क्या होता है। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट ऐसा मटेरियल है, ऐसा मेटल है जो कि आयरन की कोई भी चीज़ रहेगी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपने ये देखा होगा पिन होल्डर। पिन होल्डर में से जो पिन्स हैं वो कभी भी गिरती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट लगा रहता है जो पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। While we are shutting the door of a press, we find that it closes automatically from a certain distance and does not open unless pulled again. Why is this so? फ्रेज है आपका। फ्रेज में भी देखा आपने कि तुरंत डोर इसका बंद हो जाता है क्योंकि इसमें मैग्नेट लगा रहता है जो कि आयरन का यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जिसके कारण वो अपनी ओर खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। A magnet is used this gadget. A magnet is fitted in a cap of a pen holder. इनमें मैग्नेट लगा रहता है यहाँ पर जिसके कारण वो अपने ओर अट्रैक्ट कर देता है। एंड द डोर ऑफ द फ्रेज आयरन ऑब्जेक्ट स्टिक टू अ मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। What is a magnet? The material to which object made from iron. ऐसा मटेरियल जो कि आयरन से बना है, निकेल और कोबाल्ट से, गेट अट्रैक्ट इज कॉल्ड अ मैग्नेट। जिसको अट्रैक्ट करता है वो कहलाता है मैग्नेट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। और मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। ओके। Take a magnet from the laboratory and bring it near various objects in your use. Which of them stick to the magnet? आप कुछ ले लीजिए लेबोरेटरी से मैग्नेट और कुछ ले लीजिए, अलग अलग पेपर है, सैंड है, इन सबको लीजिए और देखिए कौन सा मटेरियल है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट रहता है। तो इसके आप दो ग्रुप भी बना के कर सकते हो जो नॉन मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक है। Take a mixture of sand, piece of paper, sawdust, iron filling, panes of saucer, pass a magnet around the mixture. तो आप देखेंगे कि जो भी आयरन की चीज़ें हैं वो मैग्नेट पे स्टिक हो जाएंगी और बाकी की चीज़ें छूट जाएंगी। ठीक है। द मटेरियल दैट स्टिक टू अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से स्टिक हो जा रहे हैं वो कहलाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। Well, those that do not stick to a magnet are called a non-magnetic material. और जो स्टिक नहीं होते हैं वो कौन से मटेरियल कहलाते हैं? हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। द मेटल्स आयरन, कोबाल्ट, निकेल आर मैग्नेटिक मटेरियल। ये जो तीन मेटल्स हैं हमारे वो कहलाते हैं हमारे मैग्नेटिक मटेरियल। इन द पास्ट, अब ये मैग्नेट कैसे मिला हमको, हम इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। देयर इज़ अ लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। इट इज़ सैड दैट द शेपर्ड नेम्ड मैग्नेस लिव्ड इन क्रीक। शेपर्ड नेम्ड मैग्नेस लिव्ड रहता है, ग्रीक में रहते थे। वंस विल हिज शीप फॉर ग्रेजिंग ही सैट डाउन ऑन अ बिग रॉक। उसकी जो शीप थी वो एक ग्रेजिंग में मतलब घास चर रही थी और वो कहाँ पर बैठा था? बिग रॉक पे। बट वॉट अ सरप्राइज ही गॉट व्हेन ही ट्राइड टू गेट अप। उसने क्या देखा? जब वो उठने के लिए खड़ा हुआ तो वो सरप्राइज हुआ। हिज स्टफ एंड हिज शूज़ वर स्टक टू द रॉक। उसकी जो लकड़ी थी और जो उसके शूज़ थे वो उस जो रॉक था उस पर चिपक गए थे। He had to use great force to pull himself away. और उसको उस रॉक से हटने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ा था। He realized what had happened was because of the iron ferrule on his stuff and the iron nails in the shoes. उसे ये रियलाइज हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसको याद आया क्योंकि जो उसके शूज़ थे उसमें आयरन की नेल्स लगी थी और जो उसकी सफल था, जो उसकी लकड़ी थी वो भी किसकी थी? आयरन की थी। हाउएवर अदर रॉक डिड नॉट स्टिक टू हिज शूज और स्टफ। और दूसरे रॉक में ऐसा नहीं हो रहा था। लेटर ही शोड द रॉक टू द एवरीबडी।
फिर उसने उस शो को सबको दिखाया। द रॉक वॉज नेम्ड मैग्नेटाइट आफ्टर मैग्नस। ये जो हमारा नाम है मैग्नेटाइट वो मैग्नस से ही पड़ा है। द शेपर्ड, मैग्नेटाइट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। जो मैग्नेटाइट है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है, मैग्नेट है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल द नेम मैग्नेट कम फ्रॉम मैग्नीशिया। और ये जो मैग्नेट नेम है वो मैग्नीशिया से भी आया है। द पार्ट ऑफ ग्रीक, जो कि ग्रीक का एक पार्ट है। वेयर मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, और इस तरह से हमारा जो मैग्नेट है वो डिस्कवर्ड हुआ है। हाउ इज़ अ मैरिनियर्स कंपास यूज। मैरिनियर कंपास कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो ये एक मैग्नेटिक निडल होती है जो डायरेक्शन बताती है ईस्ट वेस्ट की, तो उसके लिए यूज़ होती है। इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं हम डायरेक्शन के लिए। मैप्स वगैरह में हमको ग्राउंड में चेक करना है कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, तो हम मैरिनियर कंपास का यूज़ करते हैं। ये देखिए इस तरह का होता है ये कंपास। It was known quite long ago to the people in China and Europe that a piece of magnetite, जो चाइना और यूरोप के लोग थे पुराने समय में, वो मैग्नेटाइट का यूज़ करते थे। वो क्या करते थे, उसको हैंग कर देते फ्रीली, और जहाँ पे वो सेटल हो जाती थी तो वो उससे किसका डायरेक्शन पता करते थे, नॉर्थ और साउथ का। These rocks then come to be used for finding the direction while traveling through unknown region. इस तरह से वो अननोन रीजन में फाइंड करते थे डायरेक्शन को। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लोडस्टोन। उसके लिए किसको क्या बोलते थे, लोडस्टोन, दैट मीन्स लीडिंग स्टोन्स। दिस लैड टू द इन्वेंशन ऑफ द मैरिनियर कंपास। और इसी जो लैड इन्वेंशन था, उस मैरिनियर कंपास का इन्वेंशन इसी से किया गया। मैग्नेट कैन अ वेराइटी ऑफ शेप डिपेंडिंग अपॉन योर देयर यूजेस। अभी हमारे पास मैग्नेट के डिफरेंट टाइप के शेप्स मिलते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। टुडे मैग्नेट आर यूज इन मैनी मशीन्स एंड गैजेट और डिवाइस। आज के समय में मैग्नेट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है अलग अलग मशीनों में, अलग अलग गैजेट्स में। दे आर ऑल मैन मेड मैग्नेट्स। ये सारे हमारे कौन से हैं, मैन मेड मैग्नेट्स हैं। दैट मीन्स इंसानों के द्वारा बनाया गया मैग्नेट है। यहाँ देखिए डिफरेंट टाइप के मैग्नेट्स हैं। कोई बार मैग्नेट्स है, डिस्क मैग्नेट्स है, हॉर्सशू मैग्नेट है, रिंग शेप्ड मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं, स्मॉल बटन वाले मैग्नेट्स हैं। ये सब डिफरेंट शेप के मैग्नेट्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मैग्नेटिज्म, व्हेन अ मैग्नेट अट्रैक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, कोई मैग्नेट जब किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, दैट ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। और वो ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फोर्स से अट्रैक्ट होकर उसके पास आ जाता है। इन प्लेस लाइक फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, गार्बेज डिपोट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट आर शिफ्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर दिस पर्पस। क्रेन्स, मतलब जब फैक्ट्रीज़ में पोर्ट्स वगैरह गार्बेज डिपोट रहते हैं, इनमें जब शिफ्टिंग की जाती है तो क्रेन्स के द्वारा मैग्नेट यूज़ किया जाता है। वर्क इज़ डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। ये वर्क कैसे करता है, मैग्नेटिक फोर्स के कारण करता है। दिस शो द मैग्नेटिज्म इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिज्म एक एनर्जी है, काइंड ऑफ एनर्जी है। अब हम पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट। फर्स्ट है डिटरमाइन द डायरेक्शन इन दिस क्लास और लेबोरेटरी। हमको डायरेक्शन पता करना है। इस तरह से हम हैंग आउट कर देते हैं बार मैग्नेट को, तो जिस तरफ से वो हम ऑब्जर्व करेंगे, टाई अ थ्रेड टू द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट एंड हैंग इट फ्रॉम अ स्टैंड। नोट द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट सेटल एंड टर्न इट अराउंड अगेन। आप जब भी उसको टर्न करोगे वो अपनी प्लेस पे वहीं आ जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो मैग्नेट है वो हमेशा कहाँ पे सेटल होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। द एंड ऑफ अ मैग्नेट दैट पॉइंट टू द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड द पॉइंट टू द साउथ इज कॉल्ड द साउथ पोल। इसका ये नॉर्थ पोल कहलाता है, नॉर्थ साइड का, और साउथ साइड का साउथ पोल।
जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N and S से। प्लेस सम आयरन फिलिंग ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड पास अ बार मैग्नेट। जब हम आयरन फिलिंग के पास इसको लेके जाएंगे तो ओवर देम पिकअप द बार मैग्नेट बाय होल्डिंग इट इन द सेंटर। तो जब हम इसके सेंटर पे लेके जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो सारी आयरन स्टिक उनके कॉर्नर पे हो जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेट है वो कहाँ पे सेटल रहेगा, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। सेकेंड प्रॉपर्टी है द मैग्नेटिक फोर्स इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एट द टू एंड्स और पोल ऑफ मैग्नेट। अभी हमने जो पढ़ा कि शीट ऑफ, तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एंड ऑफ द कॉर्नर पे ही रहता है। जितना भी मैग्नेटिक फोर्स है वो नॉर्थ और साउथ दोनों के एंड कॉर्नर पे ही रहता है। टेक अ बार मैग्नेट दैट कैन बी कट विथ सीजर और अ नाइफ। हम किसी मैग्नेट को सीजर या स्टिफ से काट देंगे। टेक आयरन फिलिंग ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आयरन फिलिंग लेके आएंगे शीट ऑफ पेपर पे और फिर से मैग्नेट को घुमाएंगे तो जो मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग है वो उसके पोल पे स्टिक हो जाएंगी। ओके, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इफ अ मैग्नेट इज अ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स आर फॉर्म। जैसे जैसे हम उसको डिवाइड करते जाएंगे, पार्टीशन करते जाएंगे, तो वो अदर पार्ट में लेकिन दो इंडिपेंडेंट मैग्नेट फॉर्म होंगे, जिसमें पोल्स कितने होंगे, दो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हम उन कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। हम उन टू पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और आगे के मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।